नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना अवकलन पर 11वां लेक्चर है, जिसमें हम एक छोटा सा टॉपिक है द्वितीय अवकलज ज्ञात करना किसी फलन का, उसे करेंगे और फिर अगले लेक्चर में जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, उसको कवर करेंगे। तो क्या है द्वितीय अवकलज, समझते हैं। हेडिंग डालोगे आप, द्वितीय अवकलज ज्ञात करना। सिंपल सी चीज है, अभी जल्दी ही आपको समझ आ जाएगी। द्वितीय अवकलज, या फिर आप इसे इस तरीके से लिखो, द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। और क्या होता है समझते हैं इसे। भाई अब तक अपन क्या कर रहे थे, हमें कोई फलन दिया हुआ रहता था, एक फलन y अक्ष के रूप में या फिर जो अक्ष पर निर्भर कर रहा होता था, उसका अपन अक्ष के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते थे। अब इसमें क्या किया जाता है भाई, अक्ष के सापेक्ष जो अवकलज ज्ञात कर लिया, उसका एक बार फिर से अक्ष के सापेक्ष अवकलज ज्ञात किया जाता है। तो उस स्थिति में जो फलन या फिर जो अवकलज निकल करके आता है, उसे द्वितीय कोटि का अवकलज कहा जाता है। मैं लिखता हूं एक बार लाइनों को। dy बाई dx क्या होता है? y का अक्ष के सापेक्ष अवकलज, इसे ही प्रथम कोटि का अवकलज भी कहा जाता है। प्रथम कोटि का अवकलज। अब प्रथम कोटि का अवकलज या फिर पहली बार अवकलन करने पर जो अवकलज हमें मिलता है, उसका यदि एक बार फिर से हम अवकलन कर देते हैं, तो जो अवकलज निकल करके आता है वो द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। तो क्या करेंगे हम, डी बटे डी एक्स, ये जो अवकलन हमारे पास निकल करके आ चुका है अवकलज, ये डी वाई बाई डी एक्स, जो भी फलन आएगा उसको यहां पर रखेंगे और अक्ष के सापेक्ष उसका फिर से अवकलन अपन कर देंगे। इसे लिखा जाता है इस तरीके से, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसे लिखा जाता है, जिसका मतलब है अक्ष के सापेक्ष y का द्वितीय अवकलज। तो इसे आप लिख लोगे y का अक्ष के सापेक्ष द्वितीय अवकलज। भाई यहां पर मैंने प्रथम नहीं लिखा, लेकिन उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, दिख रहा था। y का अक्ष के सापेक्ष द्वितीय अवकलज, और इसको ही बोल देते हैं अपन द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये बात है सिंपल सी, मैंने आपको केवल ये सिंबल समझाना चाहा, बाकी करना क्या है वो तो अभी आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। भाई एक बार y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, जो अवकलज निकल करके आएगा उसका एक बार फिर से कर देंगे x के सापेक्ष अवकलज। ये सिंबल आपको समझ आना चाहिए कि जिसका मतलब है y का अक्ष के सापेक्ष द्वितीय अवकलज। तो कुछ क्वेश्चन में लेता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा हम करने क्या वाले हैं। दिए गए फलनों का अक्ष के सापेक्ष द्वितीय अवकलज ज्ञात करो।
इसमें पहला प्रश्न है एक्स, दूसरा है एक्स स्क्वायर, तीसरा है ई की पावर एक्स, चौथा है ई की पावर 2x और पांचवा प्रश्न मैं ले लेता हूं त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं sin x। अब किस तरीके से इनको करना है वो एक बार अपन समझ लेते हैं। यहां पर पहले वाला जो है y बराबर x, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो होता है dy बाई डी एक्स, इसे अपन y डेस करके लिख दे, f डेस x करके लिख दे, बात एक ही है। इन सब का मतलब यही है कि y का x के सापेक्ष अवकलज। तो ये जो d2y बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे भी इस तरीके से लिखा जाता है। ये डबल डेस का मतलब है कि y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज, या फिर यहां पर डबल डेस लगा दिया जाता है। तो ये सिंबल आपको देखने को मिल सकते हैं कई जगह, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर कोई सा भी सिंबल काम में लिया जा सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के सिंबल काम में लिए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अब करना किस तरीके से, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। x का क्या होता है, एक, ये एक। अब जो आया है उसी का, ये जो आ चुका है एक, इसका फिर से अवकलज करेंगे x के सापेक्ष। तो d बटे डी एक्स, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दो इसको। चलो पूरा ही लिखता हूं इसे एक बार भाई, d बटे डी एक्स। अब किसका अवकलज करना है, इस dy बाई डी एक्स का अवकलज करना है x के सापेक्ष। तो इस तरीके से इसे लिखेंगे भाई, जिसके सापेक्ष किया जाता है उसे नीचे और जिसका किया जाता है उसे ऊपर रखा जाता है। तो अब किसका कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स का कर रहे हैं अपन अवकलज x के सापेक्ष, तो इसे मैंने ऊपर रख दिया है। और इसको किस तरीके से लिखा जाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाता है इसे। dy बाई डी एक्स क्या आया था, चलो इसे मैं यहां पर लिखता हूं। अभी केवल dy बाई डी एक्स का मान रखते हैं यहां पर, d बटे डी एक्स, ये एक। अब इसे किस तरीके से लिखते हैं, पूरा तरीके से ही लिखते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये एक का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर, y का x के सापेक्ष जो द्वितीय अवकलज है वो 0 होगा। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स करोगे आप, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब d बटे डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स फिर से करोगे आप, मतलब d बटे डी एक्स और dy बाई डी एक्स का जो मान है उसे रख दो 2x। इसे तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। 2x का क्या होता है, दो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का x के सापेक्ष एक, तो 2 आ जाएगा, और यही हो जाएगा अपना आंसर। तीसरा प्रश्न है e की पावर x, y बराबर e की पावर x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, e की पावर x ही होगा। अब dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष फिर से कर दो, d बटे डी एक्स ऑफ e की पावर x। ये तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल सी चीज है, पहली बार अवकलन करने पर जो अवकलज निकल के आता है उसका फिर से अवकलज करना होता है x के सापेक्ष। अच्छा, इसका मतलब क्या है द्वितीय अवकलज का, भाई हम कई बार देखते हैं जैसे y का x के सापेक्ष अपन ने अवकलज किया तो कोई फलन निकल करके आया। समझते हैं यहां पर x की पावर 3 प्लस 2 कोई फलन है जिसका मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं एक बार, dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 0, मतलब ये आ गया 3x स्क्वायर। यहां पर आप क्या देखते हो, ये जो dy बाई डी एक्स किया है जिसका मतलब है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर, यही तो मतलब होता है भाई। x के सापेक्ष y का जो अवकलज होता है उसका मतलब क्या है,
x के सापेक्ष y में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर। तो ये जो तात्क्षणिक दर निकल करके आई है ये खुद x पर निर्भर कर रही है। आप देखो यहां पर x आ रहा है, x का मान रखो, बदलते जाओ, dy/dx का मान बदलता जाएगा, जिसका मतलब है y का या फिर कहे y में x के सापेक्ष परिवर्तन की जो तात्क्षणिक दर है वो दर खुद बदलती जाएगी x के सापेक्ष। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि y के या फिर कहे y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर हमारे पास आई है उसमें x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या है, मतलब दर में भी परिवर्तन की दर हम देखना चाहते हैं x के सापेक्ष। पहली बार अवकलज किया तो दर निकल करके आई y में परिवर्तन की x के सापेक्ष। इस y में परिवर्तन की जो कि y में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर है x के सापेक्ष, उसमें परिवर्तन की जो दर है वो दर खुद x के सापेक्ष बदल रही है, और x के सापेक्ष जो बदल रही है, जिस दर से वो बदल रही है उसको हम जानना चाहते हैं। तो दूसरी बार हम अवकलज करते हैं उसका। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि दर में भी परिवर्तन की दर हमें देखनी होती है कई बार कि जो दर आई है हमारे पास वो किस दर से बदल रही है x के सापेक्ष। बाकी जब मैं आपको विस्थापन पढ़ाऊंगा, विस्थापन वेग और त्वरण, वहां पर त्वरण यही चीज होती है। विस्थापन वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। यदि विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के साथ बदल रही होती है तो उस दर के बदलाव की दर हम त्वरण में पढ़ते हैं। त्वरण यही चीज होती है कि विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है वो किस दर से बदल रही है। तो वहां पर आपको बेहतर समझ आएगा। अभी आप क्वेश्चंस पर ध्यान दो। y बराबर e⁻²x, इसका किस तरीके से करोगे आप? dy/dx क्या हो जाएगा? e⁻²x का तो e⁻²x होगा। अब 2x का फिर से हमें करना होगा, 2x का हो जाएगा 2। और अब dy/dx रखो मान d/dx 2e⁻²x, तो ये हो जाएगा d2y/dx²। और यहां पर क्या होगा? 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, e⁻²x का e⁻²x ही होगा, और 2x का क्या होगा? 2 बाहर आएगा, और x का x के सापेक्ष 1 होगा। 2 को 2 से गुणा कर दो, 4 और e⁻²x, तो e हो जाएगा आंसर। और अब जो पांचवा बचा हुआ है उसका करोगे आप। तो पहले आप लिखोगे यहां से यहां तक, और उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है sin x, उसका अवकलज निकालो, द्वितीय कोटि का अवकलज। अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें मैं मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, काम में आता है वो, और उसमें ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं वो काम में आएगी। तो पांचवा क्वेश्चन है अपना y बराबर sin x। पहली बार अवकलज करेंगे इसका, y डैश लिख दूं इसे। अब तो समझ आ रहा है ना आपको, y डैश या फिर f डैश x, जिसका मतलब है कि y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज। sin x का करोगे आप cos x आ जाएगा, और y डबल डैश क्या होगा? cos x का जब आप करोगे तो माइनस का sin x, माइनस sin x, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो कुछ और प्रश्न लेते हैं और उनके फटाफट से मैं आंसर लिखता हूं, अब इतना टाइम नहीं लेंगे। छठवां प्रश्न है tan x का करो भाई। तो क्या होगा tan x का? y डैश क्या होगा? पहले तो y बराबर tan x है, ये तो हमें दिया हुआ है ही। y डैश का मतलब प्रथम अवकलज। tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। y डबल डैश क्या होगा? सेक स्क्वायर x का क्या होगा?
पहले घात का करेंगे, घात आगे आएगी, एक घात कम 2 सेक एक्स। और अब किसका करेंगे, सेक एक्स का। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा अपना। एक और कर लेते हैं कोसेक एक्स का। y बराबर कोसेक एक्स, वाई डेस क्या होगा, कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। और द्वितीय अवकलज करोगे आप, माइनस को तो बाहर ले लेता हूं, डी बटे डी एक्स कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। इसका यदि आप करोगे भाई, गुणा में जब दो फलन आते हैं तो उनका अवकलज करना मैंने आपको सिखा रखा है, फॉर्मूला यहाँ पर बताया मैंने। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अपन काम में लेंगे। माइनस क्या करते हैं, एक को बाहर ले लेते हैं, मैं कोटक्स को बाहर ले लेता हूं, और डी बटे डी एक्स कोसेक एक्स प्लस इस बार कोसेक एक्स को बाहर ले लेते हैं, कोसेक एक्स डी बटे डी एक्स कोटेक्स का कर देते हैं। क्या आएगा, वाई डबल डेस बराबर माइनस ये कोटेक्स, कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स कोटेक्स, माइनस कोसेक एक्स कोटेक्स प्लस कोसेक एक्स, और कोटेक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोटेक्स का यही तो होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कोटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट स्क्वायर एक्स, ये माइनस कोसेक क्यूब एक्स, माइनस से गुणा कर दो इसको, कोसेक एक्स कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक क्यूब एक्स, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो। जो भी त्रिकोणमितीय फलन बच गए उनका भी आप करने की कोशिश करना, निकालना द्वितीय अवकलज उनका, और कुछ और प्रश्न आप लेना और उनके अपने मन से कोई भी प्रश्न ले लेना, कोई भी फलन बना करके, और उसका द्वितीय अवकलज निकालने की कोशिश करना। बाकी आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत अच्छा टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, उसे अपन पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।